लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इट इंफॉर्मेशन डज ए एनएमआर स्पेक्ट्रम गिव टू अस। एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव अस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। किस तरह से? फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ सिग्नल्स, कितने तरह के सिग्नल्स हैं, उनके नंबर्स कितने हैं वो। सेकंड, पोजीशन ऑफ द सिग्नल, सिग्नल जो आते हैं वो डीशिल्डेड हैं या शिल्डेड प्रोटॉन है, उसकी पोजीशन क्या है सिग्नल्स की, उसके बारे में बताते हैं। थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, कि सिग्नल्स की इंटेंसिटी कहते हैं शार्प पीक्स हैं या लो पीक्स हैं, उसके बारे में। तो दीज आर द थ्री इंफॉर्मेशन the important message of the about the structure of the compound. It represent by number of the signal, कितने नंबर सिग्नल्स की संख्या हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। सिग्नल्स की संख्या कितनी है उसके बारे में। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम टेल अस the number of the proton present in the sample of molecule। उस सैंपल जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से उसके सिग्नल्स की संख्या पता लगती है। विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग प्रोटॉन्स होंगे तो उनके सिग्नल्स की नंबर्स जो होंगे अलग अलग हो जाएंगे। डिफरेंट इन व्हाट सेंस, किस हिसाब से अलग अलग होंगे? डिफरेंट एंड दैट दे आर अटैच टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, किस तरह के फंक्शनल ग्रुप से वो प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं उस हिसाब से उसके नंबर ऑफ सिग्नल्स अलग अलग आएंगे। इसी टॉपिक के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मीन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर द प्रोटॉन्स विच हैव द सेम केमिकल इन्वायरमेंट। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होंगे जिनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम हो, एंड हैंस दे रेजोनेट एट द सेम केमिकल शिफ्ट, और वो रेजोनेट करेंगे सेम केमिकल शिफ्ट पे, यानी उनके पीक्स जो आएंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और एक ही तरह के सिग्नल अपने को दिखाई देंगे। इफ़ देयर केमिकल इन्वायरमेंट आर डिफरेंट, यदि उनका केमिकल इन्वायरमेंट है अलग है, देन दे आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट। यानी मेजर डिफरेंस बिटवीन द केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यदि केमिकल इन्वायरमेंट सेम है किसी प्रोटॉन का तो वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे, और उनका केमिकल इन्वायरमेंट अगर डिफरेंट है तो वे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम आएगी और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉलिक्यूल विच कंटेन ऑल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सभी जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। द फर्स्ट वन इज मीथेन, मीन्स CH4। In this compound, all four hydrogen have the same chemical environment so that it is not possible to distinguish one from another। इसके पता करने के लिए CH4 के अंदर कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन हैं, इनका इन्वायरमेंट सेम कैसे है उसके लिए देखें। एक वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एनी सब्स्टिट्यूट लाइक X, यानी कोई सब्स्टिट्यूट है उसको X के साथ में रिप्लेस कर दिया। X करने के बाद में इसका IUPAC नेम देखें, IUPAC नेम, तो इसको देखें तो CH3X, X का मतलब कोई भी लगा सकते हैं, आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसका जो भी नाम होगा आपके पास दैट इज़ CH3X ही रहेगा। अगर इस X की जगह वापस हाइड्रोजन लगाएं और किसी दूसरे हाइड्रोजन की जगह हम X लगाएं, तब की इसका नाम जो रहेगा CH3X ही रहेगा, यानी IUPAC नाम सेम रहेगा। यानी इन चारों हाइड्रोजन के लिए इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन, इथेन, सेम रूल एप्लीकेबल होगा, CH3-CH3। अब ये
3 हाइड्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। क्या इन 3 हाइड्रोजन का इन 3 हाइड्रोजन के साथ इन्वायरमेंट सेम है या नहीं है? इन्वायरमेंट सेम यानी केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा तो प्रोटॉन्स कैसे होंगे? इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। अगर इन्वायरमेंट अलग अलग है तो उसका पता लगाने के लिए सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। इस CH3 को पहले लें, CH3 इस CH3 के अंदर इस तरह से लिख लें और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं X के साथ, तब इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 X डैश CH3। सेकेंड वन करें, अगर इसके अंदर किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और सेम पहले वाला कंडीशन सेम रखें CH2X, यानी पहले वाले में यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसका एनवायरनमेंट देखा तो इसकी स्ट्रक्चर आएगी CH2X CH3। सेकेंड में CH3 पहले वाले को सेम रखा, सेकेंड CH3 के अंदर X सब्स्टिट्यूट लगा दिया, तब उसका ये बन चुका CH3 CH2X। तो क्या फर्स्ट ये स्ट्रक्चर और सेकंड ये स्ट्रक्चर, इसकी CH3 की वैल्यू देखें और इस CH3 का देखें तो क्या इनका इन्वायरमेंट सेम होगा? हाँ, क्योंकि इनका IUPAC नाम जो होगा वो किस तरह से भी लिखें, CH3 CH2X CH3 लिखें फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए लिखें CH3 CH2X, और दोनों का IUPAC नाम सेम रहेगा। यानी इन दोनों CH3 के लिए, इसके लिए और इसके लिए केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, यानी ये दोनों प्रोटॉन्स कैसे रहेंगे? इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और ये एक ही तरह के सिग्नल देंगे। हियर अगेन ऑल द 3 हाइड्रोजन्स within a methyl group or are equivalent. Since one methyl group is attached to the other methyl group, therefore all 6 hydrogens are equivalent and give a single peak in proton NMR spectrum at 0.26 ppm. यानी इथेन की अगर बात करें तो सभी की पीक्स एक ही हैं और इनका एनवायरनमेंट भी सेम रहेगा। अदर एग्जांपल CH3F सिंपल है, CH2Cl CH3Br CH3, सभी के अंदर सिंगल 3 हाइड्रोजन्स हैं और ये सभी एक ही तरह के सिग्नल देंगे। इन द नेक्स्ट वन डाइहेलोमीथेन्स, फॉर एग्जांपल पहला जैसा है दे रखा है CH2Cl, सेकेंड CH2Br एंड थर्ड वन CH2I2। ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और एक ही तरह के सिग्नल देंगे। तो सभी डाइहेलोमीथेन्स जो हैं वो एक ही तरह के सिग्नल देंगे 1। नेक्स्ट ट्राईमिथाइल फॉस्फाइन और ट्राईमिथाइल अमीन, इस एग्जाम्पल को लें P CH3 CH3 and CH3, दिस इज ट्राईमिथाइल फॉस्फीन। इन सभी के लिए देखें 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। अब ये 3 हाइड्रोजन 3N 3N 1 2 एंड 3, क्या इनका इन्वायरमेंट सेम है या नहीं है? उसके लिए वही नियम लगाएंगे, किसी एक CH3 में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और X लगाएं, सेकंड में भी X लगा के चेक करें और थर्ड में भी X लगा के चेक करें और सभी का IUPAC नाम देखें। अगर वो डिफ़र करता है, एक दूसरे से अलग है, तो वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। लेकिन सभी में लगा के देखें, सभी में एक ही तरह के प्रोटॉन्स हैं, IUPAC नाम सेम आएगा। तो ये सभी के सभी 12 हाइड्रोजन जो हैं वो एक ही तरह के सिग्नल्स देंगे। नेक्स्ट वन CH3N, सेम प्रोसीजर रहेगा, 12 हाइड्रोजन है और सभी एक ही तरह के सिग्नल्स देंगे। ऑल 6 प्रोटॉन इन डाइमिथाइल सल्फाइड CH3S CH3, प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है या नहीं है? X लगा के चेकें, IUPAC नाम देखें, यानी 6 हाइड्रोजन जो हैं इसके अंदर वो एक ही तरह के सिग्नल देंगे डाइमिथाइल सल्फाइड के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल इज डाइमिथाइल ईथर, these are the 3 hydrogen, these are the 3 hydrogen and 6 hydrogen gives one signal at 3.24 the value of chemical shift.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, दिस वन। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा कि इसके अंदर था, आपके पास 6 हाइड्रोजन है, ऑल आर इक्वलेंट, गिव्स 1 सिग्नल। नेक्स्ट वन इन एसीटोन CH3COCH3, सभी में 6 हाइड्रोजन है और इक्वलेंट प्रोटॉन है, सिग्नल कैसे देंगे, एक की तरह के। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखें ये और ये प्रोटॉन्स इक्वलेंट हैं या नहीं है, उसके लिए इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट लगाएं तो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा एक उदाहरण लें जिसके अंदर इसमें X को लगाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CHX। क्या ये और ये इन दोनों में डिफरेंस है? IUPAC के अंदर चेक करें नाम में। नहीं होने के कारण ये जो प्रोटॉन्स हैं CH2 एंड दिस CH2 आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन, these are the 4 hydrogen and these 4 hydrogens gives the number of signal 1. Next example is acetylene, and this acetylene CH triple bond CH, this compound having 2 hydrogen, first one this and the second one this. These 2 hydrogens are equivalent protons and it gives the number of signal is 1. कितने तरह के सिग्नल होगा, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उनकी पोजीशंस क्या होंगी और उन सिग्नल के अंदर स्प्लिटिंग कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइक्लोप्रोपीन। इसके अंदर देखें जितने भी 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, it gives the signal peak at 0.2 ppm and these 6 hydrogens gives the number of signal is 1. It shows in this diagram. Next one is methyl carbamide. This one CH3 dash. All are the equivalent protons, gives 1 signal. Next one is tertiary butyl carbocation. These 3 hydrogens, these 3 and these 3 all are the same environment and these 12 hydrogens gives 1 signal. Next one is cyclopentadienyl anion. It shows only one peak. This 2, 3, 4 and 5. All the hydrogens gives the number of signal is 1. Next one is very important, benzene. H, 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 H and H. These are having the 6 hydrogen. All protons, hydrogens are equivalent and its benzene gives the number of signal is 1. Next one is formaldehyde. HCHO. These 2 hydrogens of formaldehyde gives the number of signal 1. Next one is urea. NH2 CO NH2. The number of protons 4 hydrogen gives 1 signal. Thiourea, same, 4 hydrogen gives 1 signal. Dimethyl acetylene, these 3 hydrogen and these 3 hydrogen, these are the 6 hydrogen are equivalent, gives 1 signal. Biacetyl CH3, this CH3, it again 6 hydrogen gives 1 signal. Acetic anhydride CH3 CO C double bond O CO double bond CH3, again 6 hydrogen gives 1 signal.
acetyl chloride, and these are the 3 hydrogen are equivalent protons, gives one signal. Trimethyl phosphate, this one first, second and the third, these are the 12 hydrogen, gives one signal in inorganic spectroscopy. Zinc O diethyl dithiophosphate, this CS3, this CS3, this and this, all the 6 hydrogen are this 6 hydrogen, total 12 hydrogen, gives the number of signal. Again example of inorganic. Phosphoric acid H3PO4, 1H, 2H and 3H. These 3 hydrogen in phosphoric acid are the equivalent protons, gives the number of signal 1. Again inorganic spectroscopy. Thiophosphoric acid 1, 2 and the 3, again 3 hydrogen, gives the number of signal 1. Now these are the all example of equivalent proton. Now सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो नॉन इक्विवेलेंट है, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम में, जिनका आईयूपीएसी नाम सेम हो जाएगा, आर नॉन एज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. फर्स्ट एग्जाम्पल दिस वन, CH3 C double bond O CH3. This is non equivalent proton through this one. Both are the environment are different to each other, and these 3 hydrogens are differ from these 3 hydrogen, and they are non-equivalent to each other. So first this one shows the number of signal 1, and second one, this hydrogen, gives the number of signal. The total number of signal is 2. This is A and this is D. Total number of signal is 2. Next example is methyl acetate contains 2 set of protons. This is the first, this is B, this is the set of A and B. A are the same environment having the equivalent proton to each other, and these are the B, denoted by the B, are non-equivalent from the A. So this A, which having the 6 hydrogen, gives one type of signal, and the other B1, which having the 4 hydrogen, gives the number of signal. So in methyl acetate, having 6 hydrogen gives one signal and 4 hydrogen gives one signal. Total number of signal is 2. Next one is paraxylene. जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उनका सेट्स A, B और C से डिनोट करेंगे, तो पता लग जाएगा हमारे पास में कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं. इसके अंदर 1 CH3, ये CH3 और ये CH3, इनका इन्वायरमेंट एक दूसरे से सेम है. सब्स्टिट्यूट लगा के देखें, उनका आईयूपीएसी नाम देखें. ऑल दीज CH3 1, 2 and 3, 12 hydrogens gives one type of signal, and the second one, this is the denoted by A. सेकेंड जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जिनको डिनोटेड B से किया है, दिस इज द फर्स्ट, दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड. ये जो B प्रोटॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 3 हाइड्रोजन, गिव्स वन टाइप ऑफ सिग्नल. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे इसके लिए? 2. नेक्स्ट वन इज मेसिटाइलिन. CH3 एक ही तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, और सेकंड है B, जिनमें एक है. A हैविंग द 3 हाइड्रोजन, एक तरह का सिग्नल देंगे. B है 1 हाइड्रोजन, गिव्स वन ऑफ सिग्नल. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इन मेसिटाइलिन इज 2. नेक्स्ट इज एसिड एल्डिहाइड. इन एसिड एल्डिहाइड CH3 A protons having
3 hydrogen gives one type of signal, and the second one COOH B, one having one hydrogen gives total number of signal is 2. Next one is example this CS3 NH and having the same as this. इसकी बात करें और इसकी बात करें 3 हाइड्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन gives number of signal 1 and 1 NH and 2H. These are the 2 hydrogen gives number of signal 2. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इस एग्जाम्पल के लिए कितना हो जाएगा 2. In NN dimethylurea contains 2 sets. The first one is this and the second one is this. Total number of A protons having 6 hydrogen gives 1 signal, and the second one is 1 hydrogen gives 1 signal. Total number of signal 2. Second is dimethyl thiophosphoric acid contains 2 types. This is the A and this B. Total number of signals is 2. Next example is methylamine contains this A and the B is NH2. 3 hydrogen gives 1 signal, NH2 2 hydrogen gives 1 signal. Total number of signal is 2. In methyl alcohol CS3 means 3 hydrogen gives 1 signal, OH 1 hydrogen gives 1 signal. Total number of signal is 2. Next example is BrCH2CH2Cl. Environment इसका देखें A के लिए it having the in this side Br और B के लिए देखें इसके लिए Cl यहाँ पे. दोनों का environment A और B के लिए environment एक तरफ Br है और B के दूसरी तरफ Cl है. तो environment सेम है तो equivalent proton ही है. Both are the non-equivalent proton. तो 2 hydrogen for A it gives 1 signal और इस B के लिए 2 hydrogen gives 1 signal. Total number of signal is 2. Next example, which are the example of non-equivalent proton CH3CH2S ethyl alcohol. It having A, B and C. 3 प्रकार के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं. पहला A एक तरह का सिग्नल देगा, B दूसरे तरह का, OH तीसरे तरह का. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 3. इस एग्जाम्पल में इसमें भी A, B एंड C 3 हैं, 3 तरह के सिग्नल देंगे. इस उदाहरण में देखें इसके लिए A और ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन, दूसरा B ये और तीसरा ये. इट हैव 6 हाइड्रोजन 1 सिग्नल, 4 हाइड्रोजन गिव्स 1 सिग्नल एंड 1 हाइड्रोजन गिव्स 1 सिग्नल. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इस उदाहरण के लिए 3 हो जाएंगे. नेक्स्ट वन दिस वन A, B एंड C. एक टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने जो इक्विवेलेंट हैं 6 हाइड्रोजन. B प्रोटॉन्स देखें तो 4 हाइड्रोजन और C देखें तो 3 हाइड्रोजन. ऑल गिव्स 1 सिग्नल. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज 3. नेक्स्ट वन A, B, C एंड D. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज 4. तो सबसे पहले ये देखना है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं. जितने भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे एक ही तरह से सिग्नल देंगे और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते ही दूसरे तरह के सिग्नल देंगे. तो जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने तरह के सिग्नल अपने पास में मिलते जाएंगे. तो इस उदाहरण के अंदर A, B, C, D तो 4 तरह के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और 4 तरह के सिग्नल डिनोटेड करेंगे. द लास्ट एग्जाम्पल इज फर्स्ट वन दिस, सेकेंड दिस एंड द थर्ड वन दिस. A protons, B protons and C. A, B, C all are non-equivalent proton. सभी इक्विवेलेंट्स जो सिग्नल देंगे अलग अलग देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे 3. थैंक यू वेरी मच.